गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9वीं में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का जो लेसन है दिसंबर का तीसरा लेसन है, उसका नाम है परमाणु और अणु। ठीक है, तो परमाणु और अणु में पहला हमारा जो टॉपिक है, देखो वो अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग चीज़ें कही, तो उसमें महर्षि कणाद ने बताया कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते हैं तो छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं और अंत में एक सीमा आएगी जब ये कण विभाजित नहीं हो सकते, मतलब बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, वो अविभाज्य रहेगा। इसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, अब जैसे आप जानते हो कि कोई भी वस्तु है, चाहे किताब है, कॉपी है, कोई भी है, पदार्थ, सबको उनको हम पदार्थ कहते हैं। तो कितने भी छोटे छोटे टुकड़े करते जाओ, लेकिन अंत में उसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, वो अविभाज्य है। तो ये किस दार्शनिक ने कहा था? महर्षि कणाद ने कहा था। तो और भी कई दार्शनिकों ने यह मत को विस्तृत रूप से समझाया और कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं और हम पदार्थों के भिन्न भिन्न रूप में प्रदान करते हैं। उसी ही तरह से ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिस्ट और ल्यूसिपस ने भी पदार्थ की विभाज्यता के बारे में बताया। ठीक है, तो इसी तरह से हम परमाणु की क्या परिभाषा दे सकते हैं? तो परमाणु की यह परिभाषा दे सकते हैं कि तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र होता है और उसको उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है, जैसे कि सोडियम है, आयरन है, पोटेशियम है, ये सब क्या कहलाते हैं? ये परमाणु है। और ये तत्व का जो छोटा सा हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं? ये सारे तत्व हैं पर इनके छोटे से हिस्से को ही हम क्या कहते हैं? परमाणु। और इन सब के द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या है? परमाणु है। और परमाणु को नैनोमीटर से नापा जाता है, क्योंकि परमाणु का कण इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि दिखाई नहीं पड़ता। तो इसको किस में से नापा जाता है? इसका माप कितने और नैनोमीटर के जितना होता है? 1 नैनोमीटर बराबर 10 के ऊपर 9 नैनोमीटर। ठीक है, तो अभी मैं आपको और बताने जा रही हूँ कि रासायनिक संयोजनों के नियम। तो लावोजियर और जोसेफ ने, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत अधिक प्रायोगिक के बाद रासायनिक संयोजनों के 2 नियम बताए। ठीक है, यानी जब 2 पदार्थ आपस में मिलते हैं तो उसके 2 नियम बताए। तो उसमें पहला जो नियम है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सर्जन होता है ना विनाश, परंतु अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादकों के द्रव्यमान का योग बराबर रहता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, जैसे यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। जैसे मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2 चीज़ें, यहाँ पर क्या है? A प्लस बी क्या है? यह अभिकारक का द्रव्यमान है। और C प्लस D क्या है? उत्पादकों का द्रव्यमान। तो आप देखोगे अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पादकों का द्रव्यमान समान रहता है। इसे हम क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अभी मैं दूसरा नियम बता रही हूँ, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम को इंग्लिश में हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। तो इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात के स्वरूप में होता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे देखो पानी है, पानी का आप जानते हो सूत्र क्या है? H2O। तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1:8 रहेगा। चाहे यह पानी किधर का भी हो, चाहे तुम्हारे घर का हो, चाहे नदी का हो, चाहे तालाब का हो, कहीं से भी लिया गया हो, इसका जो द्रव्यमान का अनुपात है
वो हमेशा एक ही रहेगा। इसी प्रकार अमोनिया का भी लें। अमोनिया का बच्चों सूत्र क्या है? अमोनिया का सूत्र है NH3। तो NH3 में भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजनों के द्रव्यमान का अनुसार उनका द्रव्यमान कितना रहेगा? 14:3। चाहे किधर का भी हो, चाहे इंडिया का हो, कहीं और सिटी का हो, कहीं का भी हो, हर जगह इसका जो अनुपात है वो समान रहता है। तो आपको बच्चों मैंने 2 नियम बताए, एक स्थिर अनुपात का नियम और दूसरा जो मैंने बताया, देखो आज मैं इस तरह से पढ़ा रही हूँ, उसका एक ही रीज़न है, बिकॉज आई एम वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। ठीक है, अभी द्रव्यमान संरक्षण का नियम अभी मैं बता रही हूँ। अन्य डाल्टन जो वैज्ञानिक था, तो उनका डाल्टन के अनुसार भी क्या कहा उसने, तो डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजनों के नियम पर आधारित है। आपको मैंने रासायनिक संयोजन के कितने नियम बताए बच्चों? रासायनिक संयोजन के 2 नियम बताए। ठीक है, तो एक मैंने नियम बताया द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। अब मैं बता रही हूँ डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजनों के नियमों पर आधारित है। तो डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत से इसमें दोनों को लिया गया है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी लिया है और स्थिर अनुपात के नियम को, दोनों को मिलकर उसने व्याख्या दी है। तो उसने क्या कहा है, तो डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, मतलब जो भी तत्व हैं, चाहे यौगिक है या मिश्रण है, ये सब छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना इस प्रकार से कह सकते हैं कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। द्रव्य का मतलब क्या? तो द्रव्य का मतलब सारे पदार्थ, चाहे कोई भी चीज़ है, सब किससे बने होते हैं? परमाणु से होते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। तो परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो न तो, एक तो सभी जो भी चीज़ें हैं सब किसकी बनी होती है? परमाणु की बनी होती हैं, और सब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती हैं। और परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न हो सकते हैं, न ही उनका विनाश होता है। और दिए हुए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होता है। तो ये सब हमको किसने बताया? ये सब बताया हमें डाल्टन ने। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। देखो, अलग अलग परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़कर क्या बनते हैं? पानी का यौगिक बनता है। तो इस तरह से मैंने जो बच्चों आज आपको लेसन नंबर 3 में परमाणु और अणु में आपको क्या क्या पढ़ाया? आपको बताया रासायनिक संयोजनों के नियम, उसमें क्या बताया? द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताया, उसके बाद स्थिर अनुपात का नियम बताया और डाल्टन का नियम बताया। और इसके अलावा आपको मैं और बता रही हूँ, जो मैंने आपको लाइव क्लास में दिखा दिया था, वो आपको दिखा रही हूँ कि हर एक के देखो प्रतीक तत्व है, उसका प्रतीक अलग अलग होता है। जैसे एल्युमिनियम का Al, ऑर्गन का Ar, बेरियम का Ba, बोरोन का B, ब्रोमीन का Br। तो ऐसे आपको आपके किताब में भी दिख जाएंगे। तो जो कोई भी तत्व है उनके प्रतीक रखे जाते हैं, उनके चिन्ह रखे जाते हैं। कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का CO, मरकरी जो आपका पारा होता है ना, जो आपके थर्मोमीटर में होता है, ठीक है, वो उसका नाम है मरकरी। कॉपर का Cu, फ्लोरीन का F, गोल्ड होता है ना जो सोने की चेन होती है, तो उसको कहते हैं Au, हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, आयरन का Fe, सीसा उसका Pb, मैग्नीशियम का Mb। ये सारे प्रतीक हैं किसके? तत्वों के। ये सारे तत्व, लोहे का Fe, ये सारे तत्व हमें, कुछ तत्वों के ये प्रतीक हैं। ये सारे तत्व हमें कहाँ से मिलते हैं? ये सारे तत्व हमें प्रकृति से मिलते हैं। तो पहले जो तत्वों के प्रतीक होते थे, देखो कैसे होते थे। हाइड्रोजन का ऐसे होता था, देखो ये चिन्ह, ये फास्फोरस का, कॉपर का, गोल्ड का, कार्बन, सल्फर आपको दिखाई दे रहा है ना, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, पारा,
प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्यक्ति उनके स्थानों के नाम से की जाती थी जहाँ से वो पाए गए थे। उदाहरण के लिए कॉपर का नाम साइप्रस से उत्पन्न हुआ क्योंकि वो उधर से मिला। कुछ तत्वों के नाम उसके विशिष्ट रंगों से लिया गया, जैसे सुनहरा रंग तो गोल्ड रखा गया और यानी पीला। परंतु आजकल IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है और तत्वों के नाम और प्रतीकों की स्वीकृति दी जाती है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।